बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ पोंग निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है, आसान भी है इसको बनाना और बहुत क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुकम्मल देखिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चले मज़ेदार सी पोंग निहारी बनाना शुरू करते हैं। बोंग को मैं सबसे पहले कुकर में गलने के लिए रखूंगी। तेल मैंने पहले से शामिल कर दिया और तेल हमने इसमें 1.25 कप के बराबर शामिल किया है। बोंग में हम तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इस बोंग को ऑयल के साथ काफ़ी देर के लिए मिक्स करनी, यानी 3-4 मिनट तक आप लगातार इसमें कुक करेंगे ऑयल के साथ। उसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन ऐड करके इसको कुक करेंगे। गोश्त को ऑयल के साथ भूनने के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके अब इसको मज़ीद मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से 2-3 मिनट के लिए मज़ीद इसको यहाँ पर कुक कर लेंगे। गोश्त को मैंने अदरक लहसुन के साथ कुक कर लिया है। अब हमने इसमें निहारी मसाला शामिल करना है। मैं रेडीमेड मसाला ऐड कर रही हूँ। होममेड निहारी मसाले की ऑथेंटिक रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर सर्च करके देखिएगा। तो ये निहारी मसाला ऐड करने के बाद भी हमने इसको 2-3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ कुक करना है। अगर आपको लगता है पानी नहीं है इसमें, जब मसाला जल जाएगा तो 2 घूंट के बराबर पानी शामिल करके आप इस मसाले के साथ इसको भून लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने निहारी मसाले को भी काफ़ी अच्छा कुक कर लिया है। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। तो मैं तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर इसमें पानी शामिल करके इसमें प्रेशर लगा दूंगी 15 मिनट का। आप बीफ को जितनी देर में गलाते हैं उसी हिसाब से आप इसमें प्रेशर लगाइएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और बोंग को मैंने कम्प्लीटली गला लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसमें पानी है, इसको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी हमने जितनी इसमें निहारी बनानी, जितना शोरबा बनाना उस हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगी और कवर करके रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। तो मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। जिस वक्त पानी में बॉयल आ जाएगा तो उस वक्त आपने चूल्हा बिल्कुल हल्का करना है क्योंकि ऑयल सरफेस पर आना चाहिए। इस ऑयल को हम निकाल लेते हैं क्योंकि रोगन फिर नहीं रहता जब हम इसमें आटा शामिल करते हैं। ये ऑयल तमाम मैं निकाल लूँगी। उसके बाद हम निहारी को गाढ़ा करने के लिए आटे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं या गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निहारी का तमाम ऑयल निकाल लिया है। अब हमने इसको गाढ़ा करना है। मैं वाइट आटा यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन 10 से 12 टेबल स्पून मैं इसमें घोल कर ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें 5 टेबल स्पून को थोड़े से पानी में घोल कर ऐड कर रही हूँ और ये प्रोसेस मैं 2-3 दफ़ा करूँगी ताकि ये निहारी अपनी जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है उस तक पहुँच सके। निहारी में आटा शामिल कर दिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। और अभी हमने इस आटे को भी कुक करना है ताकि आटे का कच्चापन दूर हो सके। तो इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। अगर आप इसको कवर करके नहीं रखना चाहते हैं, आटा नीचे लग जाता है, तो आप इसे मुस्तकिल फिर चम्मच चलाते रहिएगा। तो इस वक्त 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। निहारी की बोटियाँ बहुत अच्छे तरीके से गली हुई हैं और ये निहारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो सरफेस पर हमने यहाँ पर ऑयल ऐड करना होता है जो हमने पहले निकाल लिया था। उसके बाद इसको लवाजमात के साथ पेश किया जाता है। तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।